Yes, everybody. Another question. I am intentionally doing a question of dx dy type, means type 2. ये type 1 आपके सामने लिखी है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की है. तो आपके सामने क्या अभी ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है. अब टाइप 2 में साथ साथ लिखता जा रहा हूं. पहले हमें फॉर्मेट में बनानी है. टाइप 2 क्या है, ये कहते हैं, वहां पे देखो डी बाई डी एक्स है, तो यहां पे क्या बनेगा, dx dy प्लस पी वाई. अब पी वाई की बजाय यहां पे पी एक्स होगा, और हम उसको डिफरेंशिएट करने के लिए पी वन लिख देते हैं, चाहे पी एक्स लिखो कोई फर्क नहीं, इज इक्वल टू क्यू वन. सही है, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ वाई चल रहा है क्वेश्चन. तो बताओ पी वन क्या होगा. पी वन होगा या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ वाई होगा, एक्स में नहीं होगा, क्योंकि एक्स तो साथ में लगा ही हुआ है उसके. और Q1 भी या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x, y इज y. सही है, इज दैट क्लियर. अब स्टेप नंबर 1. तो दैट मीन्स मुझे या तो इस क्वेश्चन को इस स्टेप में कन्वर्ट करना है या उस स्टेप में कन्वर्ट करना है. तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं y dx इज इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर dy. सही, श्योर. अब देखो थोड़ा फोकस रखो. अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं और dx dy बनाता हूं, तो x अपॉन y भी बन रहा है और 2y स्क्वायर अपॉन y भी बन रहा है, विच इज फिजिबल. बट अगर मैं dy dx ले रहा हूं, इसको नीचे लेके आ रहा हूं, नीचे दो टर्म और ऊपर एक टर्म, सॉल्व करना मुश्किल ना, मैं उस फॉर्म में लेके जा सकता हूं. तो ये हमें सोचना है कि वेदर इट इज अ dx अपॉन dy टाइप और dy अपॉन dx. तो मेरे को समझ आ रहा है दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू dx ओवर dy टाइप. तो अगर dx ओवर dy टाइप है, तो ये मेरे पास बना x अपॉन y प्लस 2y. क्या ये बात समझ आई? और अगर ये बात भी समझ आई, तो अब इसको प्योरली फॉर्म में ले आए, माइनस 1 बाय वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y. तो मेरा पहला स्टेप अचीव हो गया. यहां पे p क्या आया, p क्या है मेरे पास, माइनस 1 बाय वाई, एंड q क्या आया, 2y. आई होप दिस मेक सेंस. श्योर. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 फिर से वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें क्या होगा, e की पावर p1 d1. वहां p dx था, यहां क्या बन गया, p1 d1. तो यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास बना e की पावर p1 कौन है, माइनस 1 बाय वाई d1, जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस बाहर, तो e की पावर माइनस ln y, और टेक्निकली ये लिखा होगा e की पावर ln y की पावर. अब e और ln खत्म, y की पावर माइनस 1. इसका मतलब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, 1 बाय वाई. यस सर. अब तीसरा पार्ट क्या रहेगा, सोल्यूशन. हाँ जी, उधर सोल्यूशन क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब इधर क्या होने वाला है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q dx. तो q की जगह q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y. dx की जगह क्या बन गया, dy. तो मेरे पास सोल्यूशन क्या निकला, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की जगह क्या आया, 2y इंटू 1. तो और आसान हो गया क्वेश्चन. y से y कटा, हाँ जी, x अपॉन y इज इक्वल टू 2 की इंटीग्रेशन 2y. x नहीं होगा ना मेरे बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू y है, तो 2y प्लस c. क्या ये बात समझ आई सबको, बोलिए. अब इधर ले आओ, x इज इक्वल टू क्या बना, 2y स्क्वायर प्लस cy, एंड दैट इज माय सॉल्यूशन. क्या ये बात समझ आई सबको.